أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري कभी कभी हम जस्ट शॉपिंग के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिल बहलाने के लिए बाहर निकलते हैं, विंडो शॉपिंग का प्लान करके जाते हैं और हमारे माइंड में यही होता है कि हम बस घूम फिर के कुछ खा पी के आ जाएंगे। लेकिन जब हम मॉल या किसी भी शॉपिंग स्टोर्स के पास जाते हैं और बाहर बड़े बड़े से सेल बोर्ड्स नज़र आते हैं तो हमारा दिल जो है वो मचलने लग जाता है और हम लोगों का वो जो क्रेज़ होता है ख़वातीन का वो इतना ज़्यादा होना शुरू हो जाता है कि हम लोग चलो देखते हैं और कितने % सेल है या जो भी। तो जब वो हम जाके देखते हैं और हमारा दिल चलता है तो हम लोग कुछ ना कुछ खरीद भी लेते हैं। और कई ख़वातीन का तो ये हाल होता है कि जो चीज़ ज़रूरत की नहीं भी होती, मेजॉरिटी ख़वातीन की ऐसी ही होती है कि उनको चीज़ अच्छी लग जाती है और वो सेल प्राइस देखने के बाद फिर जो उसको परचेज़ कर लेती हैं और घर जाने के बाद पता चलता है कि बजट हमारा जो है वो आउट हो चुका है और हमें इतनी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी इन चीज़ों की। तो आज हमारा भी कुछ ऐसा ही मूड था। हम लोग जो है डॉल्मेन मॉल के लिए निकले थे जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जब हम वहाँ पहुँचे हैं काफ़ी देर हो चुकी थी। हमें निकलते निकलते हमें ये था कि वो मॉल बंद हो चुका हुआ, क्योंकि टाइमिंग जो है वो 10 ओ क्लॉक होती है, उसके बाद बंद हो जाते हैं। लेकिन उस दिन हम लोगों ने चेक किया था कि टाइम आ रहा था कि 11 बजे तक जो है वो ओपन रहेगा, लेकिन वो उस नौबत के ऊपर आता है कि जो अंदर जा चुके हुए होते हैं लोग, वो अगर अंदर मौजूद होते हैं ना, वो उनके लिए 11 बजे तक ओपन होता है, बाहर से एंट्री जो है वो बंद कर दी जाती है। जी, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब खैर आफियत के साथ होंगे। जी, तो जनाब हम लोग पहुंच चुके हैं डॉल्मेन मॉल लाहौर। जैसे कि आप लोगों को बाहर का ज़बरदस्त किस्म का व्यू उसका नज़र आ रहा होगा। आज का हमारा प्लान तो जस्ट विंडो शॉपिंग का है, लेकिन अंदर चल के देखते हैं कि कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में हर दफ़ा शॉपिंग करना ज़रूरी नहीं होता। आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में? मॉल की वाइब ऑनेस्टली बहुत ज़बरदस्त होती है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली जगह होती है, स्पेशली जो अंदर एंट्रेंस के बाद जो आपको लाइट्स एकदम से और डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स देखने को मिलते हैं और सेल बोर्ड्स नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और यहीं से इंसान का जो इम्तिहान है वो शुरू हो जाता है। लेकिन एक समझदार औरत जो होती है वो बहुत ध्यान से चलती है, वो एंजॉय भी कर लेती है, घूम फिर भी आती है और ज़रूरत की अशिया ले लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि शॉपिंग करना बुरी बात है, यहाँ घूमना फिरना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप ठीक है, आप जाते हो एंजॉय करो, अपने बच्चों के साथ खाना पीना करना है वो कर लो और ज़रूरत की कोई अशिया है वो ले लो आप। लेकिन एक्स्ट्रा जो बजट अपना आउट कर लेना और बहुत जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें भी ख़रीद लेना, ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। तो हम लोगों ने भी यहाँ से कोई इतनी ख़ास शॉपिंग वगैरह तो नहीं करनी थी, बस सब लोग इकट्ठे हुए थे और काफ़ी टाइम के बाद मिले थे, तो बस बैठे-बैठे घूमने फिरने का और एंजॉय करने का मूड बन गया। और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि जब बच्चे सारे आपस में मिलजुल के खेलते हैं, घूमते फिरते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। और बस हम लोग जो हैं यहाँ पर देख लें आप, इतना ज़्यादा कोई रश नहीं था, वो भी इस वजह से कि एंट्रेंस जो थी, एंट्री वो बंद हो गई हुई थी और लोग जो थे वो शॉपिंग वगैरह करने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता बाहर की जानिब जो है वो जा रहे थे। बस हम लोग यहाँ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर इसी तरह ऊपर जाते रहे, फिर कभी नीचे आ जाते थे, कभी ऊपर चले जाते थे। तो काफ़ी एंजॉय किया और पूरा मॉल जो है वो हम लोगों ने विजिट कर लिया ऑलमोस्ट। और थक हार के फिर हम लोग जो है वो ऊपर चले जाएंगे फोर्ट कोर्ट की जानिब और वहाँ पर देखते हैं कि कोई अच्छी चीज़ लगती है तो फिर बच्चों को भी खिलाते हैं। और कुछ मेरा तो यहाँ पर मुझे गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, चल चल के हालत बुरी हो रही थी। आपको पता है मॉल में घूमना बगैर शॉपिंग के बहुत मुश्किल लगता है। क्या ख्याल है? शॉपिंग कर रही हो ना औरतें और चीज़ें वगैरह ले रही हो ना, तो फिर पता भी नहीं चलता टाइम का कि आप कितने घंटे वहाँ पे स्पेंड कर आते हैं मार्केट में और मॉल्स वगैरह में। लेकिन जब आप इसी तरह से विंडो शॉपिंग या ऐसे बस घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो फिर आपको लग पता जाता है। लेकिन ये था कि जब सारे इकट्ठे होते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, तो फिर मज़ा भी आता है। आपको ये नहीं है कि आप बोर हो रहे होते हैं। लेकिन ये कि काफ़ी ज़्यादा पाँव में भी थकन हो रही थी और गर्मी अच्छी खासी यहाँ पे लग रही थी।
तो जनाब यहाँ पर देखिए हमारी सारी बच्चा पार्टी जो है इनका हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं फ़ोटोशूट और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और थोड़ी-थोड़ी सी जगह के बाद जो है यहाँ पे अच्छे-अच्छे से यहाँ स्पॉट बने हुए थे जहाँ पे आप आराम से अपना फ़ोटोशूट वगैरह भी कर सकते हैं और स्पेस को आराम से रिलैक्स होके एंजॉय भी कर सकते हैं। अच्छा, डॉलमेन मॉल की जो सबसे अच्छी और प्यारी जो स्पेस है ना वो मुझे लगी, जो इसका फूड कोर्ट है वो बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था और थोड़ी-थोड़ी सी जो अलग-अलग उनकी शॉप्स थी ना उन्होंने अपनी-अपनी प्रॉपर उसका सेटअप ऐसे किया हुआ था कि वो बिल्कुल एक अलग सी दुनिया लग रही थी और बहुत मज़े के सेटअप्स किए हुए थे उन लोगों ने। और यहाँ पर देखना मैं आप लोगों को भी अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश की है कि आप लोगों से भी शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। बहुत सारे लोग हैं जो डॉलमेन मॉल ऑलरेडी जाते होंगे या आ चुके हुए होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी हमारी आवाम है, या पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक डॉलमेन मॉल नहीं जा सके। तो उनका भी हक बनता है कि वो भी घर बैठे-बैठे जो है वो मॉल को एन्जॉय कर सकें। तो हमने सोचा कि मिल-जुल कर इसी तरह से वीडियोज़ भी बनाते हैं और आप लोगों के साथ एन्जॉय करते हैं। आप लोग हमारे साथ-साथ रहिएगा और अभी तक जिसने मेरी वीडियो देख ली है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें ताकि और भी हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है वो हमारे साथ जो है वो जॉइन कर सके और मैं मज़े-मज़े के फिर व्लॉग्स बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ना एक लग्ज़री है और सही बताऊँ तो कई दफ़ा पैसा इतना ज़रूरी नहीं होता बंदे के लिए जितना फैमिली के साथ, अपनों के साथ चलना इनफ होता है। और मेरे लिए मेरी लाइफ़ में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए सबसे अहम चीज़ यही है कि आप और चीज़ों को मत देखें, आप सिर्फ़ अपनी फैमिली को देखें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, अपने बच्चों को लेकर और अपने घर वालों को लेके। इससे बेहतर और इससे बड़ी रहमत, नेमत आपके लिए और कुछ नहीं है। पैसा जो होता है वो आनी-जानी चीज़ होती है। इसको लेके ना तो कभी सैड होना चाहिए, ना ही इसके लिए इतनी कोई फ़िक्र होनी चाहिए। जितना अल्लाह ने आपको दिया है उस पे शुक्र अदा करना चाहिए और जितने में अल्लाह पाक रखते हैं, हाँ ठीक है एफ़र्ट करनी चाहिए। आप हक हलाल के ज़राए जो हैं वो चूज़ करें और अपनी मेहनत जारी रखें, तो अल्लाह पाक उसका फल ज़रूर देते हैं। अगर आपको लग्ज़री लाइफ़स्टाइल पसंद है तो आप उसके लिए मेहनत करें और अगर अल्लाह पाक आपको उस मेहनत का फल इस दुनिया में देते हैं तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है इंसान के लिए। तो लेकिन बाद में फिर वही करूँगी कि जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है आप इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। मेरे लाइफ़ में अगर मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो वो यही है कि लाइक आपको नज़र आ रहा होगा आगे बार-बार जो मैं वीडियो क्लिप्स शूट कर रही हूँ उसमें मेरी फैमिली जो है वो सारी आगे-आगे मेरे साथ-साथ जा रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ कि वो लोग एन्जॉय कर रहे हैं, वो लोग खुश हैं और सब आपस में जो है वो रिलैक्स होके टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इससे बढ़ के जो है वो और ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं होती। और अपने लिए भी, अपने घरवालों के लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी आप लोग बहुत ढेर सारी दुआएँ किया करें और दुआओं की जो ज़रूरत होती है ना वो हर इंसान को होती है। बेशक वो वेल सेटल्ड हो, बेशक वो बहुत नमाज़ी परहेज़गार इंसान हो, दीनदार हो, लेकिन हर इंसान को जो है वो दुआओं की ज़रूरत होती है और इसी तरह मैं भी आप लोगों के लिए ढेरों दुआएँ करती हूँ। आप लोग भी जो है मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे माइंड में एक और बात आ रही थी तो मैं वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। दरअसल हम लोग मेजॉरिटी जो है ना हम लोगों की वो यही होती है कि हम लोग जब भी अल्लाह से दुआ माँगते हैं, हम यही कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, अल्लाह हमें ये दे दे, हमें वो दे दें। लाइक हम दुनिया की हर चीज़ माँग लेते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है पैसा कि अल्लाह हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो हम मतलब लाइक कि हम सिर्फ़ रिज़्क माँगते हैं कि अल्लाह हमें रिस्क अता कर और हमारी दिमागों में रिस्क की जो डेफिनेशन है वो यही है कि हमें दुनिया जहान की जो चीज़ें हैं ना वो मिल जाएं। लेकिन सही मानों में जो रिस्क है, जो रिस्क का मतलब है ना वो रिस्क में सिर्फ पैसा नहीं आता, रिस्क में आपकी औलाद आ जाती है, आपके रिश्ते भी रिस्क में शामिल होते हैं, आपका घर-बार, आपकी एनवायरनमेंट, आपका सुकून, आपकी नींद, ये हर चीज़ जो है, ये आपकी हेल्थ जो है, आपकी सेहत, ये हर चीज़ रिस्क में शामिल होती है और हम लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन दिमाग में और दिल में जो चीज़ होती है हमारी वही अल्लाह तक पहुँचती है। अगर हम ये नियत करके अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारे पास इन चीज़ों की कमी है, हमें ये अता कर दी जाए, तो अल्लाह पाक तो दिलों के हाल जानते हैं। उनको तो पता है कि हमारे जो दिलों में क्या चल रहा है, हमें किस चीज़ की कमी फ़ील हो रही है। अगर हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू हो जाएँ और
हर छोटी-छोटी चीज़ के ऊपर लिटरली मैंने इस चीज़ को खुद आज़माया हुआ है कि आप छोटी से छोटी चीज़ अपनी छोटी से छोटी खुशी को लेके वही जो चीज़ है वो इतनी बढ़ के आपको अल्लाह पाक जो है वो अता करते हैं। उसकी इनायत मतलब वो इतने रहीम व करीम है कि वो छोटी-सी चीज़ के ऊपर भी इतना खुश हो जाते हैं कि मेरे बंदे ने जो है वो इस चीज़ के ऊपर कितना सब्र और शुक्र किया है और वो मेरी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला है। तो आपको हज़ारों ढेरों नेमतों से मज़ीद नवाज़ता है। आपको और माँगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर आप सिर्फ़ शुक्र अदा करने वालों में से बन जाएँ। तो बस यहाँ पर बहुत सारी वो बातें माइंड में आना शुरू हो जाती हैं, तो वो मैं बोल देती हूँ अक्सर। तो ये ना हो कि आप लोग कहें कि क्या हमें लेक्चर देना शुरू हो गई हैं, लाइक अपनी फैमिली समझ के या अपना समझ के मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही दिल की बात कर देती हूँ। तो आप लोग जो हैं इसको ज़रा सुन लिया करें। बाकी है कि यहाँ पर जो अभी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ बच्चों को हम लोग लेके दे रहे थे कॉटन कैंडी। और आपको तो पता है कि बच्चे हों या बड़े हों, ये सबकी फेवरेट होती है और सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है वो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। इनको डिफरेंट कलर्स की साइजेस की जो थी कॉटन कैंडीज मिल रही थी। हालांकि यहाँ बिल्कुल क्लोज करने वाले थे ये वाला स्टॉल भी, और काफ़ी सारे स्टॉल्स थे जो बंद हो चुके हुए थे। एक आखिरी हमें यही मिला, तो वो भी ये था कि बच्चे तो सही माशाल्लाह खुश हो गए थे। तो यहाँ सारे देखें आप लोग, इनके फेसेस और सब कितने एक्साइटेड लग रहे हैं। तो यहाँ बस हम लोग साथ गपशप लगा रहे थे और बच्चे जो है अपनी कॉटन कैंडी वगैरह एंजॉय कर रहे थे। तो चलते हैं आगे, आप लोग देखिएगा। मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया कि मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और खाने का बिल्कुल कुछ मूड नहीं हो रहा था। तो हम लोग यहाँ से कुछ पीने के लिए लेते हैं और देखते हैं आगे चल के, आप लोग एंजॉय करें। मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। जी तो जनाब, आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। बस एक बात याद रखिएगा कि हर बार शॉपिंग ज़रूरी नहीं होती। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए दें इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।